4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल पहलगाम की घटना के बाद ही ये पता चल पाया है कि पिछले 11 सालों में कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स, विदेश नीति, ये तमाम चीज़ों की पोल खुलकर आपके सामने आ गई है, मेरे सामने आ गई है। मैं ये बात 11 साल बाद क्यों बता रहा हूँ? बात यह है कि रशिया से पाकिस्तान का एक पैक्ट हुआ 2-2.5-3 बिलियन का, और पाकिस्तान IMF हो या दूसरी जगहों हो, उन पर अपने किस प्रकार से आधिपत्य को बढ़ाता जा रहा है, जिसके बारे में हमारा नोएडा का गोदी मीडिया ये कह रहा था कि भूख से मरने की कगार पर है। दरअसल वो कुछ भी हो, उसको छोड़ दीजिए, उसके क्या कारोबार हो रहे हैं, दुनिया कौन कौन से देश उसके साथ आके खड़े हो गए। मुझे और आपको तो दरअसल इसलिए मजबूर होना पड़ा कि हम ये जान तो लें कि हमें कहाँ खड़ा कर दिया विश्व गुरु ने। 22 तारीख में जब पहलगाम की घटना हुई तो ये एक घटना ऐसी थी जिसमें हमें ये जानने का मौका मिला कि दरअसल हमारे साथ कौन है और कौन नहीं। रशिया का ये पाकिस्तान के साथ मुआहदा इस बात के लिए नहीं कि उसकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रशिया जो हमारे शाना बशाना, शाना कहते हैं कंधे को, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर एक ज़माने से खड़ा हो रहा था, वो रशिया भी क्या पाकिस्तान के पाले में गिर गया। ये कूटनीति, ये जियोपॉलिटिक्स, ये विदेश नीति, आखिरकार विश्व गुरु जो इंटरनल बन रहे थे मोदी जी और बता रहे थे कि विश्व गुरु बन गए हैं, ब्रिक्स का एक ऐसा सम्मेलन, एक ऐसा आयोजन कर दिया कि पूरी दुनिया को पता चला बड़ा पैसा है साहब इनके पास। सबसे ज़्यादा फ़कीर जो है हालातों से गुजर रहा है, कौन गुजर रहा है मैं अपने मुंह से शब्द नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा खर्च ब्रिक्स में अगर कोई कर रहा है तो भारत कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को पाट कर रख दिया, गंदी और मलिन बस्तियों को ढांप दिया, कहीं पता न चल जाए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को जो आने वाले थे। खैर मैं यहीं रोक देता हूँ अपनी बात। तो मैं बताना ही चाहता हूँ दोस्तों कि आखिरकार रशिया अकेला बचा था, जिसके बारे में हमें उम्मीद ये थी कि शायद ये हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा पहले की तरह खुलकर रहेगा। वो भी पाकिस्तान के क्या धड़े में जा पड़ा, चर्चा ये चल रही है। लेकिन खाली रशिया की बात नहीं है, चीन ने जिस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाया है मध्य एशिया में और एशिया में, ये मैं आपके सामने कई बार बता चुका हूँ। हमारे हालात तो बांग्लादेश से भी बिगड़ चुके हैं, नेपाल से हमारे मामला ख़राब है, म्यांमार से हमारे, भूटान से हमारे, मतलब ईरान का अगर विदेश मंत्री यहाँ आ रहा है तो पहले तो उसको मना कर दिया जाता है मेरी जानकारी के अनुसार। बाद में वो आता है तो यहाँ के लोकल के जो पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, वो उसको खुलेआम गालियाँ बकते हैं। उसका संज्ञान लेता है ईरान का जो सफ़ीर है, वो शिकायत करता है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अमेरिका और पूरा यूरोप हमारे साथ कितना खड़ा है, अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यूरोप को बाकायदा धकियाते हुए, डांटते हुए कहा कि हमें आप ज्ञान न दें, आप स्ट्रेटेजिक रूप से अगर हमारे साथ खड़े हैं तो बताइए, वरना हमें प्रीचर की ज़रूरत नहीं है। और अब आकर रूस भी चला गया है, चला इन द सेंस के कम से कम देखिए टर्की जिसके बारे में 2 ऑपरेशन चला रहे थे मोदी जी, उसके बारे में ही अचानक उसका हमने वो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बहिष्कार कर दिया। टर्की ने बेड़ा भेज दिया, चीन ने अपना लॉजिस्टिक दे दिया, अपने विमान दे दिए, अपने बमबारी के सामान दे दिए, है ना। ईरान और सऊदी मुल्क जो हमारे साथ खड़े होने चाहिए थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब आकर रशिया भी, तो पता ये चलता कि इन 11 सालों में जो कूटनीति के बारे में बताया जा रहा था, और ये दुनिया को नहीं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को ये बताया जा रहा था विश्व गुरु बन चुके हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो डायस्पोरा जो है पूरा इकट्ठा हो जाता है। उस डायस्पोरा के अंदर भी कितना कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, इस बात का अंदाज़ा भी आप इस बात से कर सकते हैं कि राहुल गांधी जाते हैं तो अलग डायस्पोरा होता है, मोदी जी जाते हैं तो पेड डायस्पोरा होता है। बाकायदा कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, पहले हमने पढ़ा है कई जगह। तो वो डायस्पोरा के अंदर भी मोदी 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 कर दिया। अब ट्रम्प जैसे नाम की जो ये मुसीबत हमारे देश पर आई है, और ये बार बार मोदी जी की वो जो कूटनीति थी, पहले ट्रम्प की सरकार बनाए जो बनी नहीं, बाइडन को बनाना मुश्किल हो गया, हीरे देने पड़ गए उसकी वाइफ को। अब आकर जब ट्रम्प ने कहा इस इलेक्शन में कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ पास आ रहा है, उससे मिलने नहीं गए। फिर क्या हुआ, अब ट्रंप ने अपनी पूरी दुश्मनी पर उतर आया। उसने जो
टैरिफ लगाए हैं उनको छोड़ दीजिए, बार बार पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। दुनिया जानती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार फूल रहा है, उसके बेटे के दोस्त के वहाँ पर बाकायदा बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जाकर की जो गतिविधियाँ हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही। आप देश चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, आरएसएस का मुख्यालय चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? देखिए दोस्तों, बात यह है कि ये एपिसोड बनाने की जो प्रेरणा है वो तो वाकई रशिया की बात से आई है, लेकिन जब मैं गौर करता हूँ और आप भी गौर कर लीजिए कि पूरा यूरोप इस कन्फ्लिक्ट के बाद हमारे साथ खड़ा था क्या? मध्य एशिया का कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था? अमेरिका क्या हमारे साथ खड़ा था? 24 घंटे पहले वो ये कह रहा था कि नहीं, मेरा इस कन्फ्लिक्ट से कोई मतलब नहीं है। उनका तो कई हज़ार साल से, अरे पाकिस्तान बना 47 में है, कई हज़ार साल से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बात यह है दोस्तों कि ये रशिया का पाकिस्तान का लामबंद कर लेना, ये छोटा मोटा 2, 2.5, 3, 4, 5 मिलियन का ये धंधा नहीं है। बात यह है कि किस समय में रशिया ने आकर के पाकिस्तान के साथ खड़े होने का काम किया। अब ये हमारी कूटनीति है। विदेश मंत्री जब भगवान जो है हनुमान की बात करने लगेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी बाकायदा ये बताने लगेंगे देश को और यूरोप को कि देखिए हम ही विश्व गुरु हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया को हमने साथ थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई रिपोर्ट छप जाए तो उसको गालियाँ पकड़ने लगता है हमारे यहाँ का गोदी मीडिया भी और हमारे यहाँ के भक्त। पाकिस्तान ने पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया है और हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट आ जाए तो हम पूरे यूरोप को अपना दुश्मन बनाने लगते हैं। आखिरकार क्या वजह है दोस्तों कि पहले नेहरू जी के समय में जब हमारा गरीब देश था, बहुत ज़्यादा तो कामयाब आज भी नहीं है, लेकिन उस समय पूरी दुनिया में हमारी इतनी इज्जत क्यों थी और आज मैं ज़िल्लत की बात तो नहीं कहूँगा लेकिन अलग थलग से क्यों पड़ा है? वजह उसकी ये थी कि हमारा अपना एक अलग स्टैंड हुआ करता था, एक डेमोक्रेसी को लेकर के जो हमने अपना चेहरा बनाया था। दुनिया को बड़ा शक था कि ये आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी चलेगी कैसे, लेकिन पता चला कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नेल्सन मंडेला चल रहे हैं। उस डेमोक्रेसी को मतलब सार्थक करके दिखाया नेहरू जी ने और पिछली तमाम सरकारों ने। और आपने क्या किया? एक नया मोदी डॉक्ट्राइन चलाया और उसके अंदर विश्व गुरु आप अपने लोगों में बन गए और आखिरकार ये हुआ कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो और म्यांमार हो और तुम्हारा ईरान हो और अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो। हद ये है कि जो ये तुम्हारा आसियान जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं आपने कहा। यूरोप हमसे अलग पड़ा है। बात यह है दोस्तों कि हकीकतन बात तो यह है कि 22 तारीख के बाद जो पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ उसके बाद हमें बड़ी गौर से ये महसूस करने का मौका मिला कि दुनिया में हम कहाँ खड़े, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा। कोई तैयार नहीं था। एक इसराइल को मान लीजिएगा, दूसरा मान लीजिए वो TTP अगर मान सकते हैं तो शायद वो हमारा जो है थोड़ी बहुत अखबारों में सुना था हमने, जो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं बलूचिस्तान वाले, उनके बारे में तो आप कह सकते हैं, वरना दुनिया का कोई मजबूत कमज़ोर ऐसा देश जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये है असल कूटनीति जो मोदी जी की 22 तारीख के पहलगाम हमले के बाद निकल कर आई है, लेकिन आपको तो कहीं और गुम कर रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।